ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब आपको ये जानकारी दें कि उपचुनाव के दावेदारों के नाम आगे आने लगे हैं। बीजेपी से नीलरत्न घोष नीलू के नाम के चर्चे हैं। आरजेडी से रेखा गुप्ता को टिकट मिलने के चर्चे हैं। जनसुराज से प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये कुछ नाम है जो इस चुनाव में आगे आ सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा का ये उपचुनाव होने वाला है, जहां इन उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए, बांकीपुर अगर विधानसभा क्षेत्र की बात होती है तो ये बीजेपी के लिए गढ़ साबित रहा है। पिछले कई वर्षों से नितिन नवीन ने इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार जीत हासिल की है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ उपचुनाव होने हैं, जिनके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया। इस गढ़ को बीजेपी कितना साकार कर पाएगी, क्योंकि नाम की जो चर्चा है वो सामने आ रही है, वो चाहे बीजेपी की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, और पिछले दिनों विधानसभा में खूब चर्चा बटोरे रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की भी क्यों ना बात कर ले। ऐसे में क्या फिलहाल सरगर्मी चल रही है, किन नामों की चर्चाएं चल रही है और कितने आसार जीत के संभावनाएं? जी बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा कि जो बांकीपुर विधानसभा है वो बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो है नितिन नवीन जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किए थे, राज्यसभा चले गए। उसके बाद जो बांकीपुर विधानसभा है उसकी जो उपचुनाव होने हैं, अब इसको लेकर के जो राजनीति सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है। वही भारत निर्वाचन अगर आयोग की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने भी जो अधिसूचना है, जो तारीख है, उसका ऐलान कर दिया गया। देखिए 6 जुलाई को जो है अधिसूचना जारी होगी और 13 जुलाई को नामांकन दाखिल किया जाएगा और 30 जुलाई को जो है मतदान होगी और 3 अगस्त को मतगणना होगी। अब इससे पहले ही जो राजनीति हलचल है वो काफी तेज हो गई है। अब सभी पार्टी का जो संभावित नाम है वो कई नाम जो है वो अब चर्चा में आने लगे, खासकर अगर बीजेपी की बात करें सुष्मिता, क्योंकि बांकीपुर जो विधानसभा है वो बीजेपी का शुरू से कर रहा है। क्योंकि देखिए 4 टर्म से लगातार जो भाजपा के अभी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो रहे हैं। इससे पहले अगर उस बात कर ली जाए तो उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जो है वो लगातार वर्चस्व बनाए हुए थे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो पिछले लगभग 40 साल से लगातार बीजेपी का गढ़ बना रहा बांकीपुर विधानसभा। अब जो है उपचुनाव होने, अब इसको लेकर के अब नजरें जो है वो सभी प्रत्याशियों के नाम पे टिकी हुई है। सबसे पहला जो नीलरत्न घोष का नाम जो है वो बीजेपी से सामने आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता है नीलरत्न घोष उर्फ नीलू के नाम से ये काफी फेमस है। देखिए बताया जाता है कि नितिन नवीन के सबसे करीबी अगर है तो ये नीलरत्न घोष जो है वो बांकीपुर के कार्यकर्ता है, इनकी नाम सामने आ रही है। अगर जेजेडी की बात कर ली जाए, जो तेज प्रताप का पार्टी है, उससे भी जो मीना है, बीना भारती, उनका नाम सामने आ रहा है। वही अगर बात कर ली जाए आरजेडी से, तो आरजेडी से रेखा गुप्ता, जो पिछली बार भी बांकीपुर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी वो चुनावी मैदान में थी, प्रत्याशी थी और दूसरे नंबर पे रही थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो नाम का चर्चा है वो अब सामने आने लगा। आरजेडी और बीजेपी से जो है नीलरत्न घोष, आरजेडी से रेखा गुप्ता, जेजेडी से मीना का नाम जो है वो सामने आ रहा है। वही अगर बात कर लीजिए प्रशांत किशोर की सुष्मिता, देखिए अगर बात करें प्रशांत किशोर, सबसे ज्यादा नाम जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं और इस बार जो बांकीपुर विधानसभा में जो संभावित नाम है उनका भी नाम चर्चा में आ रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर खुद से इस बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा। देखिए ये एक उपचुनाव नहीं सुष्मिता, ये एक जो सीट का लड़ाई नहीं बल्कि एक वर्चस्व का लड़ाई हो चुका है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, ये उनका गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना दमखम दिखलाएगी। वही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार अपना दमखम दिखलाने की कोशिश है वो करेगी। क्योंकि रेखा गुप्ता की अगर बात करें सुष्मिता, तो रेखा गुप्ता पिछले बार भी जो है दूसरे स्थान पे रही थी। बहुत परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो काफी कम परसेंटेज से उन्हें जो है हार की सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो है सबकी निगाहें उन बातों पे टिकी हुई है सुष्मिता कि क्या बांकीपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत होती है। तमाम जो नाम की चर्चा है, किन नामों पे मुहर लगेगा, क्योंकि अब प्रत्याशियों के जो नाम है वो लगभग में संभावित नाम है। बिल्कुल अंकित, देखिए ऐसे में एक सवाल जहन में आता है जिस वजह से हम और आप ये लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या
बांकीपुर विधानसभा सीट पर वापस से कमल खिलेगा। लेकिन सवाल इसमें यह जुड़ जाता है कि पिछले अगर कई वर्षों के चुनाव के नतीजों को हम देखें तो वो जीत कहीं ना कहीं वहां से नितिन नवीन की हुई है। तो क्या ये हम नितिन नवीन की जीत को माने या पार्टी की जीत को माने, क्योंकि इस बार उम्मीदवार बदल रहा है, तो क्या वोटर्स का मन भी बदलेगा, इस पर भी सवाल जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए वो जो नाम था नितिन नवीन का, नितिन नवीन के ही नाम पर जो है यहाँ पर वोटिंग होती थी। क्योंकि देखिए नितिन नवीन की अगर खास तौर पे बात करें सुष्मिता, तो नितिन नवीन वैसे नेता थे जो बूथ लेवल से उठ करके विधायक लेवल तक का सफर देखे, अब जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर देख रहे हैं। तो आप इससे समझ सकती हैं कि नितिन नवीन से जो एक जुड़ाव है आम जनता की, वो कितनी अच्छी जुड़ाव होगी। क्योंकि देखिए अगर नितिन नवीन के पिता की अगर इससे पहले अगर बात की जाए, नवीन सिन्हा की बात करें, तो नवीन सिन्हा भी लगातार एक एक कार्यकर्ता से मिलते थे, एक एक मोहल्ले में जाते थे और एक एक कार्यकर्ता से लगातार मिलते थे, क्या कुछ लगातार समीक्षा करते थे, क्या कुछ कमियां हैं, किन गली में पानी की कमी है, क्या नाली की कमी है, इन तमाम चीजों पर विशेष जो ध्यान है वो नवीन सिन्हा रखते थे। जस्ट उन्हीं की राह पर अगर बात की जाए सुष्मिता, तो उन्हीं के राह पर नितिन नवीन भी चलते थे। इसलिए लगातार नवीन सिन्हा जो नितिन नवीन है वो 4 टर्म से विधायक रहे, यानी कि देखा जाए तो लगभग 15 उधर लगभग 17 साल नितिन नवीन जो है वो अपना वर्चस्व जो है वो बांकीपुर विधानसभा में बनाए रहे। अब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और राज्यसभा सांसद हो गए, तब उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन ही तय करेंगे कि आखिरकार बीजेपी क्या ऐसे में जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्या जातीय समीकरण को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कायस्थ समाज का दबदबा रहा है। अब ऐसे में उस समाज से टिकट नहीं मिलने से क्या इस पर भी वोट के परिणाम पर असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा कि कायस्थ समाज का लगातार वर्चस्व जो है वो बना रहा। खासकर अगर बांकीपुर विधानसभा की सुष्मिता अगर बात करें तो बांकीपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर है। अगर दूसरे नंबर पे आता है तो वो तेली समाज के वोटर हैं। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी जो है वो गढ़ है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भी गुप्ता समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो वोटिंग, उनके नाम पर जो वोटिंग है वो आएगा। फिर उसके कायस्थ समाज से अगर खड़े होते हैं तो वो देखिए, अगर नीलू रत्न घोष की बात करें सुष्मिता, तो जो वो है वो कायस्थ समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में अगर वो खड़ा होते तो फिर से एक बार बीजेपी जो है वो अपना प्रचंड जीत जो है वो बांकीपुर विधानसभा में दिखलाएगी। देखिए देखना यह दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट रहा है तो कहीं ना कहीं अपना बीजेपी जो है वो दमखम करेगी। अब महज कुछ ही दिनों बचा, देखा जाए तो महज 14 दिन बचे हैं और 14 दिन के भीतर जो है तमाम रोड शो करना है, तमाम चुनाव प्रचार करना है, उसी बीच जो है प्रत्याशियों का नाम भी सामने लाना है। तो ऐसे में अब जो ये बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है ये काफी बेहद दिलचस्प चुनाव होना है। बीजेपी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो साख दांव पर लगी है उसे वापस से बचाया जा सके, क्योंकि ये वो सीट, जैसा कि आपने भी बताया, वो नितिन नवीन की सीट है जो अब एक छोटे से कार्यकर्ता से उठकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। बीजेपी की कोशिशों पर हमने बात कर ली है, लेकिन रेखा गुप्ता, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पिछली बार कम वोट अंतराल से उन्होंने दूसरे नंबर पर अपना पद हासिल किया था। ऐसे में क्या लगता है जो जातीय समीकरण है, जो बनिया समाज है, उसे भी साधने की कोशिश आरजेडी की तरफ से हो रही है? और जो पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी उस पर कितना काम जो है वो विपक्षी की पार्टी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए विपक्ष को भी अपना दमखम जो है उस सीट पर दिखलाना होगा, क्योंकि ये जो बांकीपुर विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं ये एक वर्चस्व का लड़ाई है। तो अपना कहीं ना कहीं विपक्ष भी है वो अपना दमखम जो है वो पूरा झोंक देगा। क्योंकि देखिए कई खबरें सामने निकल के आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है वो खुद इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं रेखा गुप्ता के सपोर्ट में। देखिए रेखा गुप्ता का जो नाम है वो लगभग में तय नाम अगर चला दिया जाए तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा और कशिश न्यूज की जो खबर पे मुहर है वो भी लग जाएगी, क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम स्पष्ट हो चुका है। ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि नाम जो है वो लगभग में तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर रेखा गुप्ता की अगर समाज की अगर बात करें तो देखिए रेखा गुप्ता भी गुप्ता समाज से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं अगर गुप्ता समाज की बात करें तो कायस्थ के बाद जो गुप्ता का जो तेली समाज की जो ये है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वोटर जो है वो भरे हुए। क्योंकि देखिए अगर रेखा गुप्ता की अगर बात करें सुष्मिता, जिस जगह से रेखा गुप्ता बिलोंग करती है वो दलदली का इलाका है। तो पूरा जो दलदली का इलाका है वो
गुप्ता का इलाका, फिर अगर बात कर ली जाए जो उनका मायके हुआ वो आपका ये बीठापुर बस स्टैंड के पास हुआ। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो इलाका है वो गुप्ता समाज का ही इलाका माना जाता है। तो लड़ाई जो है वो काफी इस बार भी बेहद अच्छी लड़ाई होने वाली है विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता पिछले बार भी अगर बात करें बिल्कुल अंकित, देखिए आपने बताया कि किस तरह से उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है, लेकिन मुश्किल है जो काम अब तक नितिन नवीन में बतौर वहां पर विधायक किए हैं उसी काम की उम्मीद के साथ बांकीपुर की विधानसभा की जनता वापस अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है और एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो चाहे जीत किसी भी पार्टी की हो, किसी भी उम्मीदवार की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, उस उम्मीदवारी के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ किस तरह से वो इस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे, ये अब जो है एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि किस तरह से फिलहाल यहां पर जो समीकरण है वो बनता हुआ नजर आ रहा है।